तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। अथ पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुस्तिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अनुवाद। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्याधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ण पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भगवान का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यही है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4:13 में भी हुई है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है हमारे लिए। सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएट अप्लाई करना चाहिए, और नहीं होने से कितना गड़बड़ हो रहा है प्रभुपाद जी वो भी बता रहे हैं। तो अथ पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सनुस्ततश्च धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तो देखिए कितना साइंटिफिक है। चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान कहते हैं गीता में चातुर्वर्णमया सृष्टम, कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए। किसके आधार पे? गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पे। इसको समझिए, क्या कारण है, क्यों भगवान ने ये सिस्टम बनाया होगा, क्या जरूरत थी। तो आज भी वो एग्जिस्ट करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसको खत्म कर सके। नहीं पालन करने से उन्हीं को दुख होता है, लेकिन वो सिस्टम खत्म नहीं कर सकते। आज भी देखिए वर्ण कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये वर्ण है क्या संसार में? बिल्कुल है। गुण के आधार पे है कि जन्म के आधार पे? दोनों है। जन्म के आधार पे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे संसार में, हमारे समाज में हम देखते हैं
कोई भी शूद्र का बेटा है तो उसको बड़ा दुख लगता है, अरे मैं तो शूद्र का बेटा हूँ, ये ब्राह्मण का बेटा है। और जो ब्राह्मण का बेटा है वो शूद्र के बेटे को नीच भाव से देखता है। और वही बोला गया है कि आधिपत्य जमाने के लिए नहीं है वर्णाश्रम। एनीवे उस पर हम आएंगे। तो संसार में भी हम देखते हैं ब्राह्मण मतलब क्या है, जो बहुत एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जो दूसरे को समझाने में सक्षम है, जो दूसरे को चीजें समझा सकता है, वो ब्राह्मण है। सिंपल। कहीं भी जाइए दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, जो दूसरों को समझाते हैं, जो समझ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर को, दूसरों को समझाते हैं, वो ब्राह्मण है। हालांकि ब्राह्मण के गुण नहीं है उनके अंदर, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। और जो योद्धा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, हाँ, सरकार चला रहे हैं, ये सब आइडियली क्षत्रिय हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ, खेती कर रहे हैं, ये वैश्य हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब करने वाले, शूद्र है। तो इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण शूद्र से अच्छा है और शूद्र बेकार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आश्रम कौन से हैं? विद्यार्थी जीवन, प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास, पूर्ण रूप से भक्ति में लीन। क्यों बनाया गया सिस्टम, इसको हमें समझना चाहिए। वर्णाश्रम एक जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये मैं ब्राह्मण हूं, हाँ, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं गृहस्थ हूं, ये लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये बनना। जीवन का लक्ष्य तो है हमको क्या बनना? गोपिर भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। कि गोपियों के भरतु श्री कृष्ण के चरणों के दास के दास के दास के दास दासानुदास बनना है। भगवान कृष्ण का भक्त बनना है हमको। लेकिन वर्णाश्रम कैसे है? जैसे आपको अगर बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन का प्रयोग करते हैं, फ्लाइट का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करेगा, कोई बस में जाएगा, कोई ट्रक में लिफ्ट लेके जाएगा, कोई ऑटो रिक्शा में जाएगा, कोई साइकिल रिक्शा में जाएगा, कोई पैदल चला जाएगा। उद्देश्य वाहन नहीं है, उद्देश्य साधन नहीं है। हाँ, उसको तो कहते ही साधन है, क्योंकि उस साधन हमको पहुंचाता है हमारे साध्य तक। हमारा लक्ष्य क्या है, वहां तक पहुंचाता है। इससे आसक्त नहीं होना चाहिए और इसमें नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार फ्लाइट में चढ़े, अभी इमरजेंसी हो गया, कहीं जाना है, चलो फ्लाइट में चले गए, वो पहली बार चढ़े, उतरने का मन नहीं कर रहा है। और जब उतरने के लिए बोला, क्यों? हमने 5,000 दिए हैं। हम ट्रेन में 500 रुपये देते हैं तो हमको 20-22 घंटा घूमने को मिलता है। हम फ्लाइट में 5,000 दिए, हमको थोड़ा और घुमाइए, एक और चक्कर लगाइए। बचपन में बच्चे लोग झूला झूलते हैं ना, वो हाथ से झूला झूलाते थे, आपको याद होगा तो। तो हम लोग उनको 1 रुपये देते थे, वो 4 चक्कर लगाता था। भैया 1 चक्कर और लगा दो प्लीज, 1 चक्कर और लगा दो। तो अब ऐसे एयरलाइन वाले को बोलना 1 चक्कर और लगा देते, मैं 5,000 दिया हूँ ना आपको। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं आ रहे, उधर इमरजेंसी आपको कहीं पहुंचना है, उसके लिए आप इतना खर्चा करके गए हैं, उधर चक्कर लगाने के लिए नहीं गए हैं। उल्टा जब फ्लाइट चक्कर लगाता है तो लोग डरने लग जाते हैं कि पेट्रोल ना खत्म हो जाए। तो वैसे ही वर्णाश्रम है। अब देखिए, अलग अलग वृत्ति के लोग हैं। शरीर तो अलग है ही, हमारा मन अलग है। शरीर में स्त्री और पुरुष 2 भेद हो गए, वो हैं। आप कभी भी स्त्री और पुरुष को बराबर नहीं बना सकते। वो नेचर के खिलाफ आप जा नहीं सकते, काम होगा नहीं। दोनों का अपना अपना शारीरिक बनावट है। अब मन के आधार पे कैटेगराइज किया गया। तो मन के आधार पे मतलब आपका किन चीजों में आपका आकर्षण ज्यादा है, किस तरह की चीजें आप करेंगे तो आपका मन शांत रहता है।
तो पूर्व कर्मों के अनुसार कोई बोलता है कि मैं ज्यादा हाथ पैर नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे को समझ में आ जाता है क्योंकि पूर्व कर्म अच्छे हैं, अच्छे हैं या कैसे भी हैं, पूर्व कर्म के कारण वो चीजों को जल्दी ग्रैस्प कर पाता है, समझ पाता है। क्लास को एक बार में समझ जाएगा, श्लोकों को याद कर लेगा, और किसी भी व्यक्ति को वो समझाने में सक्षम है तो उसको वो अच्छा लगेगा, वो करना उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको ब्राह्मण का सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण का सेवा मतलब ब्राह्मण वाला रोल लेना चाहिए, और वो ब्राह्मण है। आप देखते हैं कई लोग बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के छोटा छोटा कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भले पैसा कमा रहा है बड़ी जॉब से, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है। आज दुनिया में संतुष्टि नाम की चीज नहीं है, ना जॉब सेटिस्फैक्शन है, ना होम सेटिस्फैक्शन है, ना कुछ सेटिस्फैक्शन है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम नहीं है समाज में। आपका माइंड ये नहीं देखता है कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो थोड़े समय अच्छा लगता है। आपको 2 लाख की नौकरी मिल गई, लेकिन वो आपको करने में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन 2 लाख मिल रहा है, ठीक है, 1 साल की 3 साल 5 साल कर लेगा, पैसा कमा लिया। अब क्या है, अब पैसा नहीं, अब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो 2 साल की नौकरी, 2 लाख की नौकरी छोड़ के भी हमने देखा है लोगों को 40-50 हजार का सिंपल सा जॉब ले रहे थे, बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट टू डू, उनको वही करना है। कई बार आप देखोगे बड़ा बड़ा जॉब छोड़ के लोग फार्मिंग करते हैं, कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग करके खेती करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका टेंडेंसी वैश्य का है, टेंडेंसी उसका वैश्य का है। कुछ लोग होते हैं जो सेट करियर को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाते हैं। तो ये हमारी टेंडेंसी होती है, हमारा स्वभाव होता है, और इस जब स्वभाव के अनुसार चलेंगे, हाँ, गुरु के गाइडेंस में, तब क्या होता है, हमारा मन जो होता है वो शांत होता है, संतुष्ट, शांत, स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होगा तो आप भजन कर पाएंगे, हरे कृष्णा, या भागवतम पढ़ पाएंगे। अगर आपका मिसफिट है, हाँ, फिटिंग ठीक से नहीं है, आप देखें ना, जैसे पानी का पाइप होता है, उसमें नल लगाइए, अगर नल ठीक से परफेक्ट फिट नहीं हुआ है तो पानी लीक करते रहता है, लीकेज होता है, वेस्टेज होता है। तो वैसे ही अगर हम वर्णाश्रम में फिट नहीं होते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कलयुग में लोग ज्यादा उत्तेजित होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि उनको फिट नहीं हो रहा है। भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। और अब देखिए, अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण का बेटा है, लेकिन कर्म के अनुसार वो वैश्य है, तो उसको ब्राह्मण का काम जमेगा ही नहीं। हाँ, वो बिजनेस ढूंढेगा, कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी करूँ। फिर ऐसा लोग को आप जब ब्राह्मण बना दोगे, उसके मंदिर में नारियल चढ़ाओगे आप, तो जाके नारियल बाहर बेच देगा। होता है ना, बहुत सारे मंदिरों में आप नारियल चढ़ा देते हो, शाम को सारे वापस दुकानों में बिक जाते हैं, अगले दिन फिर कोई दूसरा आके वही नारियल चढ़ा देता है। वही नारियल चक्कर लगा रहे हैं संसार का, क्योंकि वो उसका टेंडेंसी बिजनेस का है। ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं बोल रहे, ग्रीडी भी हो सकता है, हम ये लोभ एक अलग हो गया, लेकिन एक टेंडेंसी होता है हर व्यक्ति का। तो वैसे ही आश्रम है, किसी को जमता है ब्रह्मचर्य आश्रम कर रहा है, किसी को नहीं जमता नहीं कर रहा है। कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है, उसमें क्या फर्क हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, आधिपत्य जमाने के लिए नहीं है। कोई बोलेगा गृहस्थ ज्यादा जीवन अच्छा है, कोई बोलेगा ब्रह्मचर्य, अरे दोनों ही अपनी अपनी जगह है। दोनों ही अपनी जगह पे हैं, जैसा आपको जमता है आप करिए। अब ये सब पुरुषों के लिए है, ये वर्णाश्रम पुरुषों के लिए है। तो फिर स्त्रियां क्या करेंगी? स्त्रियों के लिए वो है कि उनका पति का जो वर्ण है वो वही कहलाती है। देखिए, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी कहलाती है, क्षत्रिय की पत्नी क्षत्राणी कहलाती है।
और आश्रम में संन्यास आश्रम अलाउड नहीं है स्त्रियों को, ब्रह्मचारिणी आश्रम अलाउड नहीं है, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो भगवान ने भेदभाव कर दिया। हाँ, यस, भेदभाव किया है, लेकिन जरूरी है। क्यों? हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था। एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक 4 महीने का, एक 4 साल का। ठीक है, दोनों उसी के बच्चे हैं, उसी के गर्भ से जन्म हुआ है, कोई सौतेला नहीं है। एक 4 साल का है, 4 महीने का है। तो जब पतिदेव घर आ रहे हैं तो पूछ लेते हैं अपनी पत्नी से कि कुछ स्नैक्स वगैरह लाऊं क्या, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप मंदिर गए हैं इस्कॉन, तो ठीक है, वहाँ का बेकरी से 2 पिज्ज़ा लेके आइए। होता है ना, कभी कभी आते हैं फैमिली में, यहाँ पे बेकरी से पिज्ज़ा लेके चल, कुछ भी लेके जाते हैं। मान लो आप पिज्ज़ा लेके गए, तो प्रभु जी पिज्ज़ा लेके घर पहुंचे, तो कौन कौन, 2 पिज्ज़ा हैं, कौन कौन खाएगा? और प्रभु जी खाएंगे, और माता जी खाएगी, और वो 4 साल का बच्चा थोड़ा खा लेगा, और मिर्ची लगेगी तो उसको मसाला हटा के सिर्फ ब्रेड दिया जाएगा। ठीक। अब 4 महीने वाला छोटू जो गोद में है, ये भी आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये क्या नया चीज है, हमें काहे नहीं दे रहे हो? हाँ? मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दूंगा कि मेरा माँ बाप मेरे को खिलाता नहीं है, बड़े भाई को खिलाता है, मेरे को नहीं खिलाता। मैं छोटा हूं तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ? ये नहीं चलने देंगे। मैं अब भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, सारे 4 महीने के बच्चे, जितने भी ब्रह्मांड में बच्चे हैं 4 महीने के, हम पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम पूरा क्या कर देंगे? हाँ, रिवॉल्यूशन खड़ा करेंगे। भाई तुम 4 महीने का हो तो पिज्जा नहीं खा सकता, तेरा सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरा सिस्टम क्या अलाउ करेगा? दूध पीना। अरे 4 महीने से मुझे और कुछ दिया ही नहीं है, और कुछ मिलेगा भी नहीं तुमको, सिस्टम खराब हो जाएगा आपका। आप नहीं कुछ खा सकता, सिर्फ दूध पीना। बच्चे तो पानी भी नहीं पीते। हाँ, 4-5 महीने तक पानी भी नहीं पीते, सिर्फ दूध ही पीते हैं, उसी पे तुम्हारा पोषण होगा। तो ये समझना चाहिए, माँ भेदभाव नहीं कर रही है, बाप भेदभाव नहीं कर रहा है कि एक को पिज्जा खिला रहे, एक को दूध पिला रहे। अगर आप 4 साल के बच्चे को सिर्फ सवेरे ब्रेकफास्ट में 2 गिलास दूध, लंच में 3 गिलास दूध, डिनर में 2 गिलास दूध दोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। कितना दूध पिलाएंगे बोले? लेकिन उसका सिस्टम अभी डाइजेस्ट कर सकता है, चपाती, सब्जी, दाल, राइस, जो भी प्रसाद है। लेकिन 4 महीने वाले बच्चे का सिस्टम नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। तो क्या मां भेदभाव कर रही है? नहीं, जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसको वो दिया जाता है। अल्टीमेटली दोनों का पोषण कर रही है मां। तो वैसे ही भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान के हृदय में न ईर्ष्या है, हाँ, न कोई भेदभाव करने की भावना है, न भगवान किसी को सपोर्ट करते हैं या किसी के द्वेषी होते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान बोलते हैं मैं सबके प्रति समभाव रखता हूं, सबका पोषण करता हूं। तो एक जीवात्मा है, आत्मा है, अभी शरीर नहीं मिला है। तो भगवान बोलते हैं ये, इसको ये वाला अगर शरीर मिल गया ना तो ये भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसको डालो पुरुष का शरीर में। अच्छा, ये वाला आत्मा ऐसा भक्ति करेगा ना, ऐसा वाला इसको शरीर देंगे तो अच्छा करेगा, और इसको स्त्री का शरीर में डालो। आप समझ रहे हैं ना? आप में से कोई स्त्री है ना पुरुष है, हम सब जीवात्मा है। हमको उस शरीर में डाला गया है कि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। तो आपको जो शरीर मिला है उस शरीर के अनुसार चलना पड़ेगा, वही नियम है प्रकृति का, और वो आपके लिए अच्छा है। छोटा बच्चा है, कितना भी बगावत कर दे, कितना भी वो फेसबुक पे कैंपेन चला दे कि नहीं चलेगा, हाँ, ये अन्याय नहीं चलेगा, कल से जो होगा नया नियम हमको चाहिए कि 4 महीने वाला बच्चा पिज्जा खा सकता है, तो नहीं चलेगा। जैसे ही आप उसको खिलाएंगे उसका सिस्टम डाइजेशन खराब हो जाएगा,
हाँ, मोशन चालू हो जाएंगे, उल्टियां करना चालू हो जाएगा, क्या इन्फेक्शन होगा हमको पता नहीं। लेकिन माँ दोनों के लिए समान हितैषी है, दोनों के लिए समान भाव रख रही है, भेद नहीं कर रही, पोषण तो दोनों का कर रही है वो। लेकिन वैसे ही भगवान देखते हैं कि ये आत्मा को ये जरूरत है, इसको इधर डाल दो, ये आत्मा को ये जरूरत है, इसको इधर डाल दो। कर्म अनुसार हमें डाल देता है, भगवान डाल देते हैं, उसमें हमारा सुख दुख के कारण हमारा शुद्धिकरण होता है। सबके जीवन में सुख है, सबके जीवन में दुख है। तो जैसा आपको शरीर मिला है वैसा आपको कार्य करना पड़ता है। जैसे नाव है, आप में से अभी भक्त लोग मायापुर गए थे कुछ, तो मायापुर में हम लोग नाव से जाते हैं, नदी क्रॉस करते हैं, तो आपने देखा होगा मायापुर में बड़ी बड़ी नाव होती है, और नाव में लोग साइकिल चढ़ा देते हैं, रिक्शा चढ़ा देते हैं, बाइक चढ़ा देते हैं, कार भी चढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे बंगाल में ऐसे गांव में हैं और आपके पास गाड़ी कौन सी है, फरारी। मानने में क्या दिक्कत है, जो सत्य नहीं हो सकता तो मन में तो कम से कम बना ही सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास फरारी कार है और आप बढ़िया बंगाल के रोड में उसको घुमा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, रोड में ट्रैफिक है, तो आप सोचे चलो वाटरवेज से जाते हैं, नदी के रास्ते जाते हैं, तो आपने अपनी फरारी को क्या कर दिया, बोट में चढ़ा दिया। बड़ी बड़ी नाव होती है, नाव में लोग ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, इतना पावरफुल होता है उधर की नाव। तो आपने नाव में कार चढ़ा दी, तो अब नाव चल रही है। अब आपकी कार तो फरारी है जो कि 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकती है, लेकिन क्योंकि आपकी गाड़ी, आपकी कार नाव में बैठी हुई है, तो किस स्पीड से जाएगी वो, नाव का स्पीड से। आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर तकलीफ लग रहा है तो आप चलाइए फरारी सीधा पानी में अंदर। तो जैसा आत्मा को शरीर दिया गया है, भगवान, इतना विश्वास रखिए, भगवान ने, हमारे परम हितैषी हैं भगवान। हम बोलते तो हैं भगवान दयालु हैं, भगवान हमारे परम हितैषी हैं। हाँ? उनके जैसा कोई हितैषी नहीं हो सकता, भगवान और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के भक्त क्यों परम हितैषी होते हैं, क्योंकि वे हमें भगवान का संदेश सुना के भगवान से जोड़ रहे हैं, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। भक्ति से जोड़ रहे हैं, इसीलिए भगवान के भक्त परम हितैषी हैं। तो भगवान हमारे हित के लिए देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि हर जीवात्मा थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आगे बढ़े भक्ति की ओर, आगे बढ़े वैकुंठ धाम की ओर, है ना। तो जो हमें भगवान ने शरीर दिया है, जैसी परिस्थिति में रखा है, हाँ, धन संपत्ति है, कम है, ज्यादा है, वही हमारे लिए बेस्ट है। यदृच्छया लाभ संतुष्टो, गीता में कहते हैं भगवान, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, कि हमको संतुष्ट होना चाहिए, जो मिला संतुष्ट होना चाहिए। भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना, और अच्छे से जप करना, और ज्यादा जप करना, और अच्छा रीडिंग करना, लेकिन भौतिक संसार में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। कोई स्त्री हमेशा सोचती रहेगी, अरे मैं क्यों स्त्री हूँ, मैं क्यों स्त्री हूँ। कोई पुरुष हमेशा सोचता रहेगा, मैं क्यों पुरुष हूँ, इतना मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मैं भी अच्छा स्त्री होता, घर में बच्चे पैदा करो, बच्चे संभालो, पति जाके कमा के लाता। तो दोनों का ही कंप्लेंट है। तो एक श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, डू नॉट कंपेयर ऑरेंज विद एप्पल। हाँ, एक सेब को एक संतरे के साथ तुलना नहीं कर सकते, दोनों अपना अपना है, दोनों के अपने फायदे हैं। तो वैसे ही वर्णाश्रम है। ऐसा नहीं कि सन्यासी श्रेष्ठ है गृहस्थ से, या गृहस्थ श्रेष्ठ है सन्यासी से, नहीं, वो अपने अपने जगह पे हैं। बट हाँ, आश्रम में सन्यास सर्वोपरि है,
लेकिन इसका मतलब नहीं जिसने संन्यास ले लिया वो महान भक्त हो सकता है। हमारे आचार्यों की लाइन में देखिए, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ हुए, 2 पत्नियां थी उनकी, यानी एक पत्नी का जब स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया, 14 बच्चे थे उनके। हाँ, बट वो कौन है? वो भगवान कृष्ण की लीला में एक मंजरी हैं जो गोपियों की सहायता करते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। हमारे जितने महाजन हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, और प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, जनक महाराज, ये सब तो गृहस्थ हैं, सब गृहस्थ हैं। अब शिव जी नारद मुनि दोनों भाई हैं, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। कभी देखा झगड़ते हुए? कभी नारद मुनि ने ऐसा कहा हो हम सन्यासी हैं, हम श्रेष्ठ हैं? और कभी शिव जी ने ऐसा बोला अरे तुम सन्यासी हो तो क्या हुआ, हम गृहस्थ लोग तुमको खिलाते हैं? कभी नहीं सुना आपने? ये यहीं पे होता है भौतिक संसार, इस पृथ्वी लोक पे, क्योंकि लोगों को अज्ञानता है। जब नंद बाबा के घर गर्ग मुनि आए थे, गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करने कृष्ण बलराम का, तो नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी से कि हम तो गृहस्थ संसार में फंसे हुए हैं, आप जैसे साधु सन्यासी आते हैं भ्रमण करते हुए हमारा उद्धार करने के लिए। ये नंद बाबा का भाव है, और गृहस्थ का भाव ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन गर्गाचार्य जी का भाव क्या है? गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हो तो सोच रहे हैं, बोले अरे नंद बाबा आप मुझे बोलते हो, आप अपने आप को तो देखो, परम भगवान श्री कृष्ण आपके गोद में खेल रहे हैं, वो आपके बच्चा बन के आए हैं, तो आपका भाग्य तो देखिए। तो आइडियली ऐसे होना चाहिए कि व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं कम हूं, दूसरा ज्यादा है, और दूसरे को लगना चाहिए मैं कम हूं, ये ज्यादा है। कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर नहीं है। वर्ण आश्रम बनाया गया है जस्ट कि आपका माइंड जो हो वो थोड़ा सेट हो जाए, तो फिर अच्छे से हम भक्ति में लग सकें। कहते हैं ना भूखे पेट भजन न हो गोपाल। हाँ, निर्जल एकादशी अभी गया, आप लोगों में से कुछ भक्तों ने निर्जल किया होगा। जो तो बंबई में रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, पता भी नहीं पड़ता, बारिश बाहर गिर रही होती है, हाँ, थोड़ा सा पता पड़ता है। लेकिन जो उत्तर भारत में है, आप उनसे पूछिए, उधर तो हर साल गर्मी इतनी तेज होती है, हाँ, निर्जल ऑलमोस्ट हालत खराब कर देता है। हाँ, जो बंबई में रह रहे हैं अच्छा है, उन लोग के लिए इजी हो जाता है। तो और रेगुलर पे, है ना, रेगुलर पे अगर हम, ठीक है एक दिन कर लिया, लेकिन रेगुलर पे अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है? तकलीफ होता है। तो फिर आपको नहीं बोला अननेसेसरी तपस्या करने के लिए, इसलिए मॉर्निंग में जप हो गया, भागवतम हो गया, थोड़ा रीडिंग कर लो, हो गया। खाना खाने से पहले, प्रसाद ग्रहण करने से पहले अगर साधना हो जाए, हमारा मेन साधना, तो अच्छा रहता है, क्योंकि प्रसाद के बाद वो क्वालिटी उतनी नहीं आ पाती, है ना। तो आपका साधना हो गया, अब आप प्रसाद पाइए, अपने काम में लगिए। लेकिन बिना प्रसाद भूखे काम में लगेंगे तो क्या होगा? मन हम बार बार पेट में एकदम पित्त छूटता रहेगा, बाइल छूटता रहेगा, बाइल जूस आता रहेगा, तो मन बार बार जाएगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, और किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया था एक रात पहले, तो अगले दिन चैंटिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, हमारा चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बात को हमको समझेंगे कि वर्णाश्रम क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे माइंड को थोड़ा शांत, थोड़ा स्थिर करने के लिए। वो हो गया तो फिर क्या होगा? फिर हम भजन में लगेंगे। तो वर्णाश्रम जो है वो एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि आप स्पेसिफाइड हो, आपकी भौतिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, लिमिटेड, और फिर आप भजन में लगे।
क्योंकि हम भौतिक शरीर है, हमारा भौतिक शरीर, हमारी चेतना भौतिक, कुछ तो चाहिए ना हमको। अभी आप सब लोग को बोल देंगे कि सब लोग अपना घर परिवार छोड़िए और एक कपड़ा लेके आ जाइए, हाँ, और चलते हैं वृंदावन में बैठ के भजन करेंगे गोवर्धन के पास। आप में से कितने लोग आएंगे? हाथ उठाइए। सिर्फ नथु प्रभु ने हाथ उठाया है बस। हाँ? नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा अभी भी इच्छाएं हैं, हमको थोड़ा कंफर्ट लेवल थोड़ा चाहिए। जो एक्सट्रीम तपस्वी होते हैं वो कर सकते हैं, और नहीं भक्तों को करने के लिए हमारे आचार्यों ने बोला है। स्वर्ग में क्या होता है, उच्च लोकों में, जो भी स्वर्ग लोक, तपलोक, जनलोक, वहां पे सुख ज्यादा है, स्पेशली स्वर्ग में सुख ज्यादा है, इसीलिए वहां उतना अच्छा भक्ति भजन नहीं होता है। और नीचे के लोगों में दुख ज्यादा है, इसीलिए भक्ति भजन नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी में सबसे अच्छी भक्ति हो सकती है, क्यों? एक तो ठीक है भगवान यहाँ आते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा, यहाँ पे सुख और दुख ना बैलेंस है, दोनों आता है। आप देखिए, आप में से कोई कॉलेज स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे, वो कॉलेज स्टूडेंट जब करता है रोज 16 माला। हमारा अभी शर्मा प्रभु है, कॉलेज में पढ़ता है कंप्यूटर साइंस। तो अब मान लीजिए उसका अच्छे से जप कर रहा है, रोज ध्यान पूर्वक जप करता है, उसका रिजल्ट आ जाए, और उसके रिजल्ट में आ जाए कि अभी ने पूरा यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरा स्टेट में नहीं, बल्कि पूरे देश में टॉप किया है। अब उसको रिजल्ट ये शाम को मिला कि पूरे देश में उसने टॉप किया है। अगले दिन भजन नहीं होगा, जप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा आपको खुशी मिल जाती है ना, सुख मिल जाता है तो भी जप नहीं होता, और ये पता पड़ जाएगी फेल हो गया तो भी जप नहीं होगा। तो ज्यादा सुख ज्यादा दुख में, दोनों में भजन नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ज्यादा भौतिक चीजें प्राप्त करने का कोशिश मत कीजिए, जितना ज्यादा भौतिक सुख लाएंगे उतना भजन आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए कहा यदृच्छया लाभ संतुष्ट हो, जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए और भजन पे फोकस कीजिए। तो वर्णाश्रम जो है, ये सिर्फ एक मशीनरी, एक सिस्टम है, एक साधन है, एक वाहन है, जो आपको आपके गंतव्य तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, जो कृष्ण प्रेम है। आप में से किसी को भी देखिएगा, हाँ? आप में से बहुत सारे भक्त जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन मिल जाए आज शाम को, अगले दिन का जप नहीं होगा। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ये तो अच्छी बात है ना, अब प्रमोशन मिला, अब हम ठाकुर जी की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, दान दक्षिणा अच्छे से दे सकते हैं। नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि हम अभी भौतिक है ना, हमारी चेतना अभी भौतिक संसार में लगी हुई है। तो इसीलिए हम जो है ज्यादा भजन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपके जीवन में दुख है तो अच्छा है, सुख है तो भी अच्छा है। जब ये दोनों से आप बैलेंस होके चलेगा तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे पता है? इनडिफरेंट हो जाएंगे। इनडिफरेंट यानी समझता है, उदासीन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, दुख आया तो भी ठीक, सुख आया तो भी ठीक, भजन में लग जाएंगे। तब आप निष्ठ होंगे भक्ति में, भजन में निष्ठा के आप स्तर पे पहुंचेंगे, फिक्स हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए भजन चैंटिंग करना। तो वर्णाश्रम बनाया गया है, वो एक ऑप्टिमल ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड ऑप्टिमम लेवल लाने के लिए, थ्रेशोल्ड नहीं, ऑप्टिमम लेवल सही है वर्ड, कि एक उस लेवल पे आपको लाया जाए जहां पे आपका माइंड उतना स्टेबल है कि आपको भजन में डिस्टर्ब ना करे। देखिए हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि आप रात को सो रहे हैं, मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं अपने रूम में, गर्मी का मौसम है, बिजली चली गई, तो आपने खिड़की खोल दी, चलो थोड़ा हवा आएगा, लेकिन हवा के साथ कौन आता है? मच्छर आते हैं। अब पूरा रात आपको मच्छर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते आने दो मच्छरों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको फर्क पड़ेगा, जब वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी नींद खराब करेंगे, और अगले दिन भजन पे फेर। इसीलिए वर्णाश्रम बनाया गया कि आप उतना तो माइंड आपका फिक्स होना चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना डिटर्मिनेशन भी बढ़ाना चाहिए कि ठीक है, मच्छरों ने मेरी नींद खराब की एक रात को, नो प्रॉब्लम, अगले दिन मैं जब करता हूँ फिर बाद में थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। तो वो थोड़ा डिटर्मिनेशन भी जो है वो भी बढ़ाना है। अब कलयुग में वर्णाश्रम उथल पुथल हो चुका है पूरा, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरा 50% मिशन जो है वर्णाश्रम है। क्योंकि वर्णाश्रम लग गया ना तो फिर क्या होगा, सारे संसार में भक्ति कराना इजी हो जाएगा। लेकिन हमको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए वर्णाश्रम के लिए, अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाइए इसमें, क्योंकि ये इतना खिचड़ी हो चुका है कि उसको सेग्रीगेट करना, क्योंकि मिक्सिंग है ना। अभी ऐसे भी वर्ण है जो सिर्फ क्षत्रिय है ऐसा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण है ऐसा नहीं है, वो सब मिक्स हो गया है। तो उसको अलग अलग करने के लिए तो व्यक्ति को शरीर को काटना पड़ेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं। तो इसलिए ज्यादा उसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। हमको ये आपको बताया कि वर्णाश्रम क्यों है, तो आप जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, वहां पे आप स्थित रहिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तन्वान मनोभीर, उसी जगह पे स्थित रह के भजन पे फोकस कीजिए। और अपने अंदर चाहे माता हो चाहे पिता हो, यानी माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, अपने अंदर हमको क्या करना चाहिए, इस भौतिक संसार से धीरे धीरे वैराग लाना चाहिए। वैराग सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, संन्यास पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन वैराग दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि माताएं वैराग नहीं ले सकती। हाँ, वैराग तो चाहिए भजन करने के लिए, उसके बिना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रभु जी हैं वो तो उनको जप करते समय मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, उनको सन्यास का तैयारी करना है। और माताएं जो हैं वो अपना फेसबुक देखते, यूट्यूब देखते, मैसेजिंग पढ़ते, व्हाट्सएप करते और जप कर सकते हैं। वो बेसिक वैराग तो दोनों के लिए बराबर है। तो बहुत भक्ति की जो क्रियाएं हैं वो दोनों के लिए बराबर है। आप देखेंगे भजन में भगवान ने फर्क नहीं रखा है। ऐसा नहीं प्रभुपाद ने बोला कि जो माताएं हैं वो 16 माला जप करें और जो प्रभु जी हैं वो 32 माला जप करें, या माताएं 16 करें प्रभु जी 8 करें तो भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 16 माला सबके लिए, वही मंत्र। ऐसा नहीं कि मंत्र में भेदभाव किया, और ऐसा नहीं कि गीता में भेदभाव किया। गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप ब्रैकेट में लिखा है पुरुषों के लिए, फिर दूसरा है भगवत गीता यथारूप ब्रैकेट में लिखा है स्त्रियों के लिए, एक का ब्लू कवर एक का पिंक कवर। ऐसा तो बनाया नहीं, कहाँ भेदभाव है बताइए। ये हमारे मन में बैठ गया है। हाँ, ये मन में बैठा दिया है भौतिकवादी लोगों ने कि भेदभाव है, ये ठीक है, ये हर जगह। उसके कारण मन को स्टेबलाइज करने के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। माइंड अनस्टेबल हो गया तो फिर कैसे भजन करेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्त से नाचायुक्त से भावना नचायत शांति अशांत से कुतो सुखम। मन को स्टेबल करना है हमको। तो जो मिला, जो नौकरी मिली आपको ठीक है, जो शहर में रह रहे हो ठीक है। हरे कृष्ण मंत्र यूनिवर्सल है, कहीं पे भी हो आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हो, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ सकते हो। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद का लेक्चर जो है वो सिर्फ प्रभु जी सुन सकते हैं, माता जी नहीं सुन सकती, या प्रभुपाद जी का लेक्चर जो है वो सिर्फ ब्रह्मचारी सन्यासी सुनेंगे, गृहस्थ नहीं सुन सकते। ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना प्रभुपाद ने। तो बताइए भगवान ने कहाँ भेदभाव किया। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि स्त्री और पुरुष के शरीर के बनावट अलग अलग है और दोनों का मन अलग अलग चलता है, तो साइकोफिजिकल नेचर, इवन पुरुषों में भी अलग अलग वैरायटी है, स्त्रियों में भी अलग अलग वैरायटी है। तो इसीलिए वर्णाश्रम पिक्चर में आता है। जैसे दो व्यक्ति आ रहे हैं, आपके घर में दो गेस्ट आ रहे हैं मान लीजिए, और आपके घर में वो प्लास्टिक की कुर्सियां होती है, आपने वो अरेंज की है।
दोनों के लिए। एक जो है वो तो नॉर्मल है, वो आके कुर्सी पे बैठ गया। दूसरा जो है 250 किलो का है, वो बेचारा कुर्सी में फिट ही नहीं हो रहा है। वो बैठा है लेकिन आपसे बात करते समय जब आप सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, वो हंस नहीं पा रहा है ज्यादा अच्छे से, क्योंकि वो उसका बॉडी फिट नहीं हो रहा है ना, उसमें बैठ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा चेयर देना पड़ेगा, देन ही विल बी, हाँ, रिलैक्स हो जाए, तब वो रिलैक्स हो। अगर 25 साल का लड़का 15 साल के अपने छोटे भाई का जीन्स पहन ले तो उसको कैसा लगेगा। अब उसको बोलो कि तुम वो जीन्स पहन के चैंटिंग करो, नहीं होगा। या फिर 10 साल का भाई है, अपना 10 साल का लड़का है, अपने पिता का कपड़ा पहन के बैठेगा, नहीं होगा, क्योंकि अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। आई एम ट्राइंग टू गिव एज मेनी एग्जांपल एज पॉसिबल। मैं आपको अलग अलग उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, समझ आए कि जो हमारे लिए है वही परफेक्ट है। इवेंचुअली क्या करना चाहिए, जहां पे है वहां संतुष्ट रह के माइंड को स्टेबलाइज, जैसे ही आप संतुष्ट होते हो माइंड अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में ऐसे तो कुकिंग नहीं करना चाहिए, आइडियल नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप जो भी बनाते हो तमोगुणी होता है। जो भी कुकिंग होती है उसमें जब तक खुला हुआ नहीं हो, सूर्य की ऊर्जा नहीं जाती है, तो उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता, बट कभी कभी करना पड़ता है, जल्दी जल्दी में हम भी कभी कभी करते हैं। तो प्रेशर कुकर में आपने दाल रखी है, अब उसमें प्रेशर बन गया है, स्टीम बन गया, प्रेशर पूरा भर गया। तो उसका क्या होता है, वो, हाँ, सीटी बच जाती है, क्योंकि प्रेशर है, वो नहीं निकलेगा तो अंदर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रेशर बन जाता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो उसको रिलीज करना चाहिए। और वो कैसे होगा, संतुष्टि से। जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका 90% जो प्रेशर है बॉडी का और माइंड का, वो रिलीज हो जाएगा। सिर्फ आप कम से कम इतना प्रैक्टिस कीजिए कि सवेरे सवेरे उठ के, या दिन में 2 बार सोने से पहले या उठने के बाद नहा धो के, हाँ, भगवान को हाथ जोड़िए, हाँ, भगवान राधा कृष्ण को, कि प्रभु आपने जैसा रखा है अच्छा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमको जैसे भी रखा है मतलब भौतिक स्थिति में। ऐसा नहीं है कि अच्छे से जप नहीं कर पा रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा जप अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसा आपने रखा अच्छा है। नहीं, भजन में संतुष्ट नहीं होना है हमको, भौतिक संसार में। हाँ, आपका घर जूहू में है कि मरीन ड्राइव पे है, हाँ, विरार में है कि नाला सोपारा में, उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां भगवान ने रख दिया ठीक। कभी हमने भगवान को धन्यवाद बोला, प्रभु आपने बिल्कुल ठीक रखा है। ये करने से, ये प्रैक्टिस करने से माइंड जो है ना वो ट्रेंड होता है सेटिस्फाइड होने के लिए। हम लोग हमेशा जाते हैं भगवान के पास मांगने के लिए, हाँ, सेवा करने नहीं जाते, मांगने की हमारी प्रवृत्ति है। कोई बोलेगा, कोई पैसा मांगेगा, कोई पढ़ाई मांगेगा, हाँ, पढ़ाई नहीं मांगेगा, है ना, अभी प्रभु पढ़ाई कोई नहीं मांगता ना, मार्क्स मांगते हैं भगवान से लोग। पढ़ाई किसको करनी है, हमको सिर्फ मार्क्स दे दो, और मार्क्स नहीं भी देना है तो अच्छी वाली जॉब दे दो, और अच्छी वाली जॉब नहीं भी देनी है तो मोटा पैसा मिलना चाहिए बस। तो अल्टीमेटली घूम फिर के कहाँ पे आता है लोग, पैसे। कोई बोलेगा हमारे परिवार का हेल्थ अच्छा रखिए भगवान, हमारा बेटी का विवाह करा दीजिए, हाँ, हमारे प्रभु जी जो हैं वो घूमते रहते हैं उनका जॉब के चक्कर में, तो वैक्सीन भी नहीं लग रहा है, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। यही सब मांगते, तो मांग रहे हैं हम। आपको क्या लगता है, हाँ? कोई पति पत्नी है, 20 साल हुआ है शादी को, आप अपने पति को 20 साल से जानती हैं, वो आपको 20 साल से जानते हैं, है ना। पति जो है पत्नी को 20 साल से जानता है, पत्नी पति को 20 साल से जानती है, लेकिन भगवान दोनों को कितने साल से जानते हैं। कौन ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है। माँ बाप समझ सकते हैं बच्चे के लिए, या बच्चे समझ सकते हैं माँ बाप के लिए, या पति पत्नी एक दूसरे के लिए समझ सकते हैं।
भगवान से ज्यादा अच्छा कोई समझ सकता है कि हमको क्या जरूरत है, क्यों मांगना? आपके घर में बच्चा है, मांगना पड़ता है? नहीं मांगना पड़ता, आप खुद ही उसको जाके खिला देते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो बेचारा सिर्फ तभी बोलता है, तभी रोता है जब उसका डायपर खराब हो जाता है, नहीं तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल लगता है। आप उसको कैसा कपड़ा, आप उसको 50 रुपए वाला टी शर्ट पहना दो, 5,000 वाला टी शर्ट पहना दो, उसको कभी नहीं डिमांड करेगा आपसे। हाँ, इसीलिए बच्चे मन के सच्चे, वो कभी डिमांड नहीं करेगा मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये कलर क्यों नहीं ला के दिया, मुझे टी शर्ट चाहिए हुड वाला, बिना हुड वाला, स्लीवलेस, ये सब नहीं डिमांड करेगा। ये सब डिमांड कहाँ होती है? हम लोगों की होती है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक संसार में हम सोचते हैं हम ज्यादा शयाने हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान है भगवान से। भगवान को जाके बस यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपने अच्छे से रखा है, जो हमारे भक्ति के लिए अच्छा हो उसमें आशीर्वाद दीजिए, बस हम आपकी सेवा कर सके। ये मांगना चाहिए भगवान से। हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। यह अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का। क्यों मांगते हैं हम जाके भगवान से, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, भगवान मेरी माँ का हेल्थ ठीक रखना, क्यों? अरे वो आपकी माँ बाद में है, भगवान की बच्ची पहले है वो। हाँ? बताइए अगर इस बात में कुछ गलत है तो। भगवान बोल रहे हैं ना, पिता मत्स्य जगत, हाँ, माता धाता पितामह, कि मैं तो पिता हूं सबका। उसमें हम आ जाते हैं बीच में, हम सोचते हैं हम भगवान से ज्यादा होशियार हो गए, कि भगवान मेरा भाई का ध्यान रखना, भगवान मेरा पिता का ध्यान रखना, मेरा पत्नी का ध्यान रखना, मेरा पति का ध्यान रखना। अब भगवान भी हंसते हैं, ये देखो हमको सिखा रहा है। हाँ, भगवान वाले हमको सिखा रहा है, तुम अपना ध्यान, तुम्हारा भी तो ध्यान मैं रख रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। हाँ? तो इसीलिए हमको मांगना क्या चाहिए? सेवा मांगना चाहिए, और धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमको सब कुछ अच्छा दिया है। जिसको जो दिया, किसी को 10,000 रुपए की सैलरी है, किसी को 10 लाख की सैलरी है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बाहरी रूप से फर्क पड़ रहा है। और बाहरी रूप में आप जाएंगे, बाहरी चमक धमक में जाएंगे, तो फिर भजन तो खराब होगा ही होगा। और मिलेगा तो उतना ही जितना आपके कर्मों में है, आप कितना मेहनत कर लीजिए। अगर 10,000 रुपए आपके कर्मों में है और आप बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करके 12,000 कमा लिया, तो ये 2,000 आप देखेंगे वकीलों के या डॉक्टरों के चक्कर में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पैसा चोरी हो जाएगा, कोई पॉकेट मार देगा, या ऐसे कोई नुकसान हो जाएगा, फाइन लग जाएगा। क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने कर्म से ज्यादा कमाने का कोशिश किया ना, इसलिए वो चला गया आपका पैसा। हमारा एक भक्त था, है भक्त है, तो वो सोचा मेरे पास कुछ पैसा है, जॉब था उसका, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं डोनेशन दूं क्या? और नहीं नहीं, डोनेशन क्या, अभी अपने परिवार वालों को मुझे फ्लाइट से लेके जाना है मायापुर, उनका टिकट कर देता हूँ। टिकट कर दिया, घर वाले पहुंचा ही नहीं एयरपोर्ट टाइम पे, पूरा पैसा वेस्ट हो गया, पूरा पैसा वेस्ट हो गया। अगले दिन मेरे पास आया, मेरे हाथ में पैसा रखा, बोला प्रभु जी डोनेशन ले लीजिए। हाँ, मैं अपने घर वालों के लिए करने सोचा था, वो टाइम पे पहुंचे नहीं, पूरा पैसा टिकट का वेस्ट कर दिए। इससे अच्छा तो कम से कम भगवान की सेवा में लग जाए। तो ऐसा ही वेस्ट होता है, क्योंकि आप जब कर्मों से ज्यादा प्रयास करके कमाने का कोशिश करते हो ना, तो आपका पैसा ऐसा वेस्ट हो जाता है। फाइन लगना, पैसा गिर जाना, होता है ना। हमारे एक भक्त को उस दिन में पैसा दिया, दो 500 के नोट दिए, मैंने बोला जाओ ये लेके आओ बाहर से। अब वो पता नहीं पैसा निकाल रहा था, कुछ डायरी रखी हुई थी, एक 500 का नोट रास्ते में गिर गया, उसको पता ही नहीं पड़ा। तो कभी पैसे गिर जाते हैं, कभी कोई चोरी कर लेता है, कभी आपको अननेसेसरली फाइन लग जाती है, कभी डॉक्टरों के वकीलों के खर्चे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए लोभ कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, थोड़ा इसको मजा चखाते हैं, कर ले बेटा मेहनत, मेहनत करते हैं आपको मिलता है, लेकिन आपको वो उसका
आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे, वो पैसा अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपने ज्यादा मेहनत करके कमा भी लिया तो। इसीलिए मना किया गया है शास्त्रों में। यदृच्छया लाभ संतुष्ट हो, गीता भगवान बोलते जो मिला उसी में संतुष्ट हो। देखिए जयद्रथ ने, द्रोणाचार्य ने कितना मेहनत करके जयद्रथ को बचाने का कोशिश किया, क्या हुआ? वही जयद्रथ खुद बाहर निकल के आया, भगवान ने ढक दिया था ना सूर्य को, वही जयद्रथ बाहर निकल के आया और मरा। मरना निश्चित था। जब अभिमन्यु मारा गया और अर्जुन रात को आया तो सब लोग दुखी थे, अर्जुन बहुत रो रहा था, लेकिन रोने से ज्यादा अर्जुन को क्रोध आ गया जब उसने सुना कि अभिमन्यु को ये 6 महारथियों ने अधर्म से मारा है। तो क्यों मार पाया? क्योंकि जयद्रथ ने चारों पांडवों को रोक दिया था अंदर जाने से। अगर भीम अंदर जाता तो हिम्मत था दुर्योधन का, ऐसे मार सकते थे। युधिष्ठिर अंदर होते तो ऐसे मार सकते थे? नहीं, भीम तो उसी दिन खेल खत्म कर देता, लेकिन भगवान का प्लान था। तो उस दिन अर्जुन ने वचन ले लिया कि कल अगर सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ठीक है, रात हो गई है, सो जाओ, कल जयद्रथ को मारना है। भगवान ने बोला जाओ सो जाओ। तो कृष्ण और भगवान दोनों इतने अच्छे मित्र हैं कि दोनों एक ही शिविर में सोते हैं। सबका अपना अपना टेंट होता है ना, जैसे सबका अपना अपना रूम होता है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन हमेशा एक ही रूम में रहते हैं, एक ही रूम में सोते हैं। वहीं खाना पीना उनका एक ही साथ चलता है, इतना घनिष्ठ उनका संबंध है। भगवान का अर्जुन कहते हैं ना 11वें अध्याय में, हे प्रभु मैं आपके साथ खाया, आपके साथ सोया, हाँ एक ही रूम में, बड़ा अपराध हो गया। तो रात को दोनों लेटे हुए थे, तुरंत तो नींद आता नहीं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, बेटा ये तुम, एक तो क्षत्रियों का खून ऐसा गर्म होता है ना, थोड़ी थोड़ी बात में ना गुस्सा आना वो अलग बात है, थोड़ी थोड़ी वचन ले लेते हैं मैं ऐसा करके रहूंगा। हाँ? भगवान बोलते हैं तुम कौरवों को ये वचन लेने में मजा आता है क्या? हाँ? भीष्म ने वचन लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उसके कारण पूरा गड़बड़ हो रहा है। अगर भीष्म विवाह करते तो ये सब पंगा ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा थी। तो तुम ये अभी वचन ले लिए, किससे पूछ के लिया? हाँ? तुम जानते हो ना कौरवों की कितनी बड़ी आदमी है, द्रोणाचार्य और दुर्योधन पूरा फोर्स लगा देंगे, और तुमको क्या करना है? वो तुमसे सिर्फ जयद्रथ को दूर रखेंगे शाम तक, जैसे ही सूर्यास्त हुआ तुम खत्म और युद्ध खत्म हो जाएगा। क्यों लिया ऐसा वचन? किससे पूछा? किसी से पूछा नहीं, अर्जुन ने ऐसे डिसीजन ले लिया। तो फिर कृष्ण बोलते हैं बहुत भरोसा है तुमको हमारे अपने ऊपर? तो अर्जुन बोलता है नहीं, मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो कृष्ण बोलते हैं फिर क्यों लिया? तो अर्जुन बोलता है प्रभु आपके ऊपर भरोसा है। अब क्या करोगे? हाँ? कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर, भगवान के भक्त ऐसे चतुर होते, भगवान को ही फंसा देते। अब तो भगवान के ऊपर डाल दिया, हाँ पूरा गड़बड़ कर देते हैं। फिर बोलते हैं दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अरे तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया, कर्जा लेके पूरा पैसा खत्म कर दिया, अब आते हो मेरे पास कि कर्जा चुका दो। हाँ जाते हैं ना हम लोग कर्जा ले लेते हैं, हमने गाड़ी ले ली, घोड़ा ले लिया, बंगला ले लिया, ईएमआई भरने का पैसा नहीं है, फिर भगवान के पास प्रभु थोड़ा ईएमआई का कुछ कर दो। तो अर्जुन ने जब बोला प्रभु आपके ऊपर भरोसा है, तो भगवान मुस्कुराया। फिर क्या बोलेंगे? भगवान बोले ठीक है, सो जाओ, कल जयद्रथ का वध करते हैं फिर मिलके, और क्या। अब तुमने वचन ले लिया है तो तुमको तो बचाना है, नहीं तो तुम सुसाइड कर लोगे। हाँ? तो हमको भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी हम ले लें। ऐसा नहीं कि बैंक में जाएं और 10 करोड़ रुपया लोन ले लें और दुनिया एक वर्ल्ड टूर करके आ जाए। मैं सारे इस्कॉन टेम्पल में घूमना चाहता हूँ, 10 करोड़ रुपया बैंक से लेके घूम के आ गया, फिर आके जू में आ गए, राधा रास बिहारी के सामने, प्रभु देखिए मैं आपके सारे घर जितने भी है ना इस्कॉन के मंदिर सब घूम के आ गया, बैंक से 10 करोड़ लिया, मैं तो आपके घर आया था, अब आप जानो बैंक जाने। है ना? ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। भगवान ने ऐसा बोला नहीं है। भगवान बोले आप जू में ही बैठो ना, क्या जरूरत है घूमने के लिए जब मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये सब जो है हमको भगवान से सेवा मांगनी चाहिए।
बाकी सब भगवान को पता है हमको क्या चाहिए। कई बार आप मांगते हो नहीं देते हैं भगवान, फिर आपका विश्वास भगवान पे डगमगा जाता है। भगवान देना नहीं चाहते। जैसे वो 4 महीने का बच्चा मांगेगा मुझे पिज्जा चाहिए, लेकिन नहीं देंगे उसको माता पिता, क्योंकि उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं बना है वो। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं। तो कुछ प्रश्न है? यस, अभी प्रभु पूछिए आपका प्रश्न। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस। प्रभु जी मैं ये कह रहा था, जैसे भगवत गीता में बोला गया था, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते कि तुम अपना काम तो करो लेकिन मुझे अपने चिंतन में रखो, मेरी स्मरण करते रहो। तो जब हम जो सेवा करते हैं मंदिर में वो तो सेवा, लेकिन जब बाकी काम भी करते हैं, जैसे कोई भी जॉब वगैरह कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हम ये सोचते वो चिंतन करते हैं, मतलब करते हैं भगवान का, तो उसको सेवा बोलेंगे कर्तव्य, दोनों में फर्क क्या होगा? अगर भगवान का चिंतन करोगे तो सेवा हो जाए। देखिए, सेवा और कर्तव्य सब, अगेन डोंट गेट इनटू वर्ड जगलरी। मैंने आपको कहा पहले भी ना कि शब्दों के जाल में मत फंसिए, क्योंकि सब मिक्स हो चुका है ना। अभी अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य था कि सेवा थी? दोनों थे, कर्तव्य। दोनों थे। क्योंकि वो योद्धा था तो भगवान ने कहा तुम अपना कर्तव्य करो। लेकिन भगवान के कहने पे कर रहे हैं इसलिए सेवा हो गई, भगवान के लिए कर रहे हैं इसलिए सेवा हो गई। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका वो कर्तव्य है, लेकिन आप अगर उसको ये भाव से कर रहे हैं कि ठीक है ये तो मुझे करना है क्योंकि मुझे इससे आगे जीवन चलाना है, लेकिन मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता हूँ, तो इसीलिए हमने आपको कांटेक्ट भी किया, है ना। कि आप अगर इंजीनियर हैं तो क्या सेवा कर सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या सेवा कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन को, अपने जो वर्णाश्रम सिस्टम है, हमारा प्रोफेशन है, उसको कैसे कृष्ण से कनेक्ट करें, यही तो गाइडेंस गुरु देते हैं। तो कर्तव्य को भी कैसे भक्ति युक्त बना देते हैं, तो हो जाएगा। और कृष्ण का स्मरण हमेशा रखेंगे तो आप हमेशा उस भक्ति के सर्कल में रहेंगे आप। बाहर भटकने का चांसेस नहीं है अगर हमेशा कृष्ण का हम स्मरण करते रहेंगे। और सबसे बेस्ट स्मरण होता है अगर सवेरे आपका चैंटिंग अच्छा हो गया, आपने अच्छे से भागवतम सुन लिया और थोड़ा पढ़ लिया, रीडिंग का सवेरे टाइम नहीं मिला तो शाम को कर लिया। ये श्रवण कीर्तन करने से आपका स्मरण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।